ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली दिल्ली के प्रिय दर्शनी उद्यान से कर रहे हैं। आज बाबा ने मुरली में बार बार प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तुम्हारी अगर प्रीत बुद्धि है तो तुम सर्विस में खूब तत्पर रहेंगे। किसी का सर्विस करने का दिल नहीं करता, समझो प्रीत बुद्धि नहीं है। प्रीत बुद्धि है तो दूसरों का कल्याण करेंगे, दिन रात औरों के कल्याण में लगे रहेंगे। ये प्रीत बुद्धि की निशानी। फिर बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि है, उनको बाबा बहुत याद करता है। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको याद करता है बाबा। जो सर्विस में लगे नहीं रहेंगे उनको कैसे याद करेगा। तो बाबा ने कहा देखो भगवान भी माला सुमरता उन बच्चों की जो सर्विस से बोले। फिर बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि विजयंती, माना उच्च पद प्राप्त करते हैं तो विजयंती, और विनश्यंती माना कम पद पाएंगे। तो आज का गीत भी कितना अच्छा था। ये वक्त जा रहा है, एक एक दिन करके देखो, आज पता लगा 48 साल ईश्वरीय ज्ञान में पता ही नहीं लगा। 77 में आए थे, 25 आ गया। कैसे वक्त जा रहा है, वक्त जा रहा है। बस अब आगे सतयुगी दुनिया आ जाएगी, नई दुनिया आ जाएगी। वक्त तो फटाफट जा रहा है, देरी लगा ही नहीं रहा। करना है सो कर ले प्राणी, फिर कुछ भी हाथ में नहीं आना, फिर पश्चाताप होना है। आज बाबा ने कह दिया आगे चल के पिछाड़ी में तुमको सबको पता लग जाएगा कौन क्या पद पाने वाला है। तो तुम ऊंच पद पाओ, उसके लिए बच्चे तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। अब बाबा ने कहा जो कुछ नहीं करेंगे तो उनको फिर सजाएं भी मिलेंगी। मैं कालों का काल भी हूँ, धर्मराज भी हूँ। तो अंत टाइम में फिर एक एक के कर्मों का हिसाब चुकतू होना है ना, पापों की सजाएं भी मिलेंगी ना। तो बड़ा ध्यान, कदम कदम बड़े ध्यान से चलना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुमको एक बड़ी सुंदर अविनाशी अमूल्य सौगात देता हूँ। बाबा आप क्या सौगात देते हो? सबसे पहले तो बाबा सौगात देते हैं किस चीज की? बाबा ने कहा मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देता हूँ। एक एक रत्न कितना लाखों का है, ये तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये बाबा जो है ना, ये जगदम्बा, ये भी तुम्हारी माँ है, माता है। माताओं माता तो सबकी भाग्य विधाता। आज बाबा ने इलेक्शन याद कर लिया, कमाल हो गई आज तो मुरली में। बाबा ने कहा इलेक्शन में क्या करते हैं, वोट देते हैं ना। कोई किसको, बीजेपी को वोट दो जी, इसको कांग्रेस को वोट दो, फलां को वोट दो। आज बाबा ने कहा वोट किसको देनी है? तुम्हें शिव बाबा को वोट देनी। वोट स्पोर्ट शिव बाबा, वोट स्पोर्ट शिव बाबा। वंडरफुल। बाबा ने कहा ये बड़ा भारी इलेक्शन है इस वक्त। 12 लाख वोट तो बाबा के मिल गई है पक्की, और करोड़ों और मिल गई हैं जो स्पोर्टर है। अभी देखो मधुबन में ओम बिरला जी आए थे, अध्यक्ष लोकसभा, इनॉग्रेशन करने लेजर शो का। तो वोट तो मिलती जा रही है, बाबा को तो करोड़ों वोट मिल चुकी हैं। अभी सारे स्पॉट में आ चुके हैं, धर्मात्माएं भी, राजनेताएं भी, सब आ चुके हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये कैसे बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते। जितना तुम याद में रहेंगे तुम्हारी ये खाद निकलती जाएगी। खाद कौन सी? जो द्वापर से विकर्म होते 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 आत्मा काली होती गई, विकार
आते गए तो वो खाद जमा हो गई ना। तो बाबा कहते वो खाद निकलती जाएगी किससे? बाप की याद से। जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारी खाद निकलती जाएगी, तो तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। बाबा ने कहा शिव जयंती भी मनाते हैं ना, देखो बच्चे, शिव बाप की जयंती है ना ये तो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, माया पहला बार बुद्धि पे करते है बच्चों के, इसलिए बुद्धि को विपरीत कर देती है और बाप की याद में बुद्धि को तोड़ देती, बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर कहते ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर कहते मेरा योग नहीं लगता। अरे अगर इधर उधर के ख्यालात योग में करते रहेंगे तो तमो बुद्धि, और गोल्डन बुद्धि कौन? जो एक बाप की याद में रहेंगे और बाप के सिवाय कोई याद ना आए तो कहेंगे सतो बुद्धि, गोल्डन एज बुद्धि बन गई, गोल्डन बुद्धि। इसलिए बाबा ने कहा बाप को याद करना है बच्चे, उसी से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जितना जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। तुम्हें एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। तो आज बाबा ने कहा अपने को अशरीरी समझ के, आत्मा समझ के बाप को याद करना है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ और शिव बाबा की संतान हूँ, ये बात याद रखेंगे तो बाप की याद भी पूरी रहेगी। इसलिए बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को तरीका बताया बाप की याद का। तो जितना जितना याद करेंगे बाप पावन बनते जाएंगे, श्रेष्ठ बनते जाएंगे, गोल्डन एज बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने फिर कहा कि बच्चे, तुम्हें किसी से भी कोई चीज देवे ना, लो भाई गिफ्ट है, रखनी नहीं, बाबा के घर में जमा करो। कारण ये है, बाबा ने कहा जिसने गिफ्ट दी ना उसकी याद आएगी, तुम्हें उसकी याद आएगी। इसलिए बच्चे तुम्हें शिव बाबा के भंडारे से ही जो कुछ लेना, बाबा के भंडारे से लेना है। अपनी कमाई करके तुम घर में वस्तुएं लाते हैं, वो भी बाबा के भंडारे से समझो। शिव बाबा की पे आती है, उससे भंडारा शिव बाबा। परंतु किसी से कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना। कोई चीज देते हैं, अरे घड़ी घड़ी याद आएगी उसने दिया, उसने, उसको बाबा के सेंटर में दे दो। बाबा के सेंटर से मिला तो समझो वो समझो बाबा के सेंटर से जो मिला वो समझ लो बाबा से मिला। फिर उस देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए, मुझे बाबा से मिला। ठीक है। तो फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान था शुद्धि की विधि के द्वारा क्या करना है। शुद्धि की विधि के द्वारा तुम बच्चों को विशेष, बाबा ने कहा किले को मजबूत रखने वाले, विजयी निर्विघ्न भावा। बाबा ने कहा कोई भी काम शुरू करते हैं ना, देखो बच्चे क्या करते हैं, शुद्धियों की विधियां रखते हैं, शुद्धियां की जाए। भूमि शुद्धिकरण, भूमि पूजन, भवन बनाने से पहले भूमि पूजन करते हैं, शुद्धिकरण। तो शुद्धि की विधि क्या है? बाबा ने कहा संगठित योग, एक ही समय पे सारे संगठित योग करो, तो फिर देखो वो है असली शुद्धि। तब कहीं मुहूर्त करते हैं तो योग रखवाते हैं सारे, हम विजयी हैं, विजयी बनकर रहेंगे। ये है बाबा ने कहा शुद्धि की विधि। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी कितना अच्छा बाबा ने कहा कि बच्चे, युक्ति युक्त यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। खुशी रहेगी तो सब कुछ है, खुशी नहीं है तो कुछ नहीं। और यथार्थ सेवा और युक्ति युक्त सेवा करते हैं तो खुशी अपार रहेगी, खुशी में कोई कमी नहीं रहेगी। आज का व्यक्ति इशारा था सत्यता और सभ्यता की कल्चर को अपनाओ। कहीं कहते हैं मैं सच बोल रहा हूं, मैं आपको बता दिया, मैं सच्ची बात डंके की चोट पे कहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है वो है। हाँ, बाबा कहते सत्यता तो है पर सभ्यता भी तो चाहिए। बड़े तरीके से रेस्पेक्ट दे के बात करो ना। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम प्रियम। असत्य
और प्रिय लगने वाला लेकिन असत्य नहीं बोलो। न बुरियात सत्यम अप्रियम, ऐसा भी नहीं बोलो जो सच और अप्रिय लगे। कहीं अप्रिय अप्रिय माना, प्रिय माना सभ्यता पूर्वक, सभ्यता पूर्वक बोलो। ये है सत्यता और सभ्यता की कल्चर। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।